फ्री यूनिक लॉ क्लासेस श्रीगंगानगर में आपका स्वागत है। आज हम सीपीसी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि सीपीसी ये बोलते हैं और इसको पूरा नाम सिविल प्रोसीजरल कोड कहते हैं। हिंदी में इसको कई नामों से पुकारा जाता है, जबकि इंग्लिश में सिविल प्रोसीजरल कोड ही एक ही नाम से पुकारते हैं। हिंदी में कौन से ऐसे कई नाम हैं जो कि हम इसको कई नामों से जानते हैं। नंबर 1 नागरिक प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, दीवानी प्रक्रिया संहिता और व्यवहार प्रक्रिया संहिता। तो कितने नाम आ गए हमारे? 4 नाम आ गए हैं कि दीवानी प्रक्रिया संहिता, सिविल प्रक्रिया संहिता, नागरिक प्रक्रिया संहिता और व्यवहार प्रक्रिया संहिता। हम इसको हिंदी में कई नामों से जानते हैं, जबकि इंग्लिश में इसका एक ही नाम है। ये हम सीपीसी कौन सी पढ़ेंगे? 1908 की सीपीसी पढ़ेंगे। तो फिर आईपीसी हम 1860 की पढ़ते हैं, ऐसे 1973 की सीआरपीसी पढ़ते हैं। तो क्या एक शताब्दी बाद ये बनी थी? तो ऐसा नहीं है, इसमें अमेंडमेंट हुए थे। और जो कि प्रारंभिक जो सीपीसी है वो हम 1859 की पढ़ते हैं। फिर इसमें अमेंडमेंट होते हैं और मुख्यतः 3 अमेंडमेंट हुए हैं, 1877 और 1882। ये मुख्यतः 3 अमेंडमेंट हुए हैं इसमें। और वर्तमान में हम 1908 की सीपीसी पढ़ रहे हैं। अब इसके एक्ट नंबर कितने हैं? जो कि एक्ट नंबर है 5 इसके हैं। इसको सीपीसी को हम एलएलबी में जब पढ़ते थे तो कहीं ऑर्डर आ जाते थे, कहीं रूल आ जाते थे, कहीं सेक्शन आ जाते थे, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते थे। इसको कंपटीशन के हिसाब से और एलएलबी के हिसाब से जब पढ़ते हैं तो बहुत आसान तरीके से पढ़ने के लिए इसको क्या है, वर्गीकरण करके पढ़ते हैं। इसको 2 भागों में वर्गीकृत करेंगे। पहले हम नंबर 1 जो कि सब्सटेंटिव है, सेक्शन है, उनको हम क्या है 1 से 158 तक जो सेक्शन है उसको सब्सटेंटिव या सारभूत विधि के रूप में पढ़ते हैं। फिर हमारा क्या आता है, दूसरा हमारा प्रोसीजरल है, प्रक्रियात्मक विधि, जिसमें हम एक शेड्यूल में 51 ऑर्डर दिए गए हैं, उनको पढ़ेंगे। अब इसको हम क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ करते हैं, यानी विधि का वर्गीकरण करते हैं। तो हम वो 4 प्रकार से करते हैं। पहला हमारा आ जाता है सामान्य विधि, सामान्य विधि या जनरल लॉ, जो कि सभी व्यक्तियों के ऊपर अप्लाई होती है, चाहे बूढ़ा, जवान, महिला, पुरुष कोई भी हो। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे थेफ्ट है, थेफ्ट चाहे बूढ़ा करो, बच्चा करो, जवान करो, महिला करो, तो सबके ऊपर क्या है 378 ही आईपीसी की सेक्शन लगते हैं। इस प्रकार से क्या है, हाँ, ये क्या है जनरल लॉ है। इस प्रकार से हम दूसरी स्पेशल लॉ है, जो कि आईपीसी के सेक्शन 41 में डिफाइन किया गया है कि स्पेशल लॉ किसको कहते हैं, जो विषय के ऊपर जो लागू होती है, विषय के सब्जेक्ट के ऊपर लागू होती है, उसको हम स्पेशल लॉ कहते हैं, जो कि 41 में दर्शाए गए हैं या हमें बताया गया है। फिर हम क्या है लोकल लॉ, लोकल लॉ जो है स्थानीय विधि कहते हैं, जो कि 42 में आईपीसी में डिफाइन किया गया है और जो कि क्षेत्र विशेष के लिए अप्लाई होता है। फिर हमारा पर्सनल लॉ, व्यक्तिगत विधि। व्यक्तिगत विधि में क्या आता है, जो कि जैसे व्यक्ति के ऊपर लागू होती है, हिंदू है तो हिंदुओं के ऊपर लागू होती है, मोमडन है तो मोमडन के ऊपर मोमडन लॉ लागू होती है, फारसी है तो फारसियन लॉ लागू होती है। इस प्रकार से क्या है, ये एक वर्गीकरण हमारा आता है। फिर इसके बाद हम अगर सीपीसी का इससे जो अस्तित्व में आई थी 1908 में, काफी अमेंडमेंट हुए थे। इसमें मुख्य अमेंडमेंट हमारा जो 1976 का अमेंडमेंट हुआ था,
जो बहुत बड़ा अमेंडमेंट है। और इसके बाद 1999 का जो अमेंडमेंट हुआ और 2002 का अमेंडमेंट हुआ। ये फिर जेलों का जो क्वेश्चन बनता है कि जो 1999 और 2002 का जो अमेंडमेंट हुआ कब से अप्लाई हुआ, तो 1 जुलाई 2002 से ये लागू हुआ था। फिर जो 1976 में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये कहा था कि प्लेंट है वो 2 कॉपी में इंस्टीट्यूट किया जाना चाहिए। फिर इसको क्या है, चैलेंज किया गया कि ये जो असंवैधानिक बात है कि 2 कॉपी में जो इंस्टीट्यूट किया जाना है संवाद को, वो गलत बात है। लेकिन एक केस आया था जो सलीम एडवोकेट बार एसोसिएशन वर्सेस तमिलनाडु, सलीम एडवोकेट एसोसिएशन बार वर्सेस तमिलनाडु में ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये जो बात है वो असंवैधानिक नहीं है और इसको संवैधानिक माना गया है। ये बात बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद हम क्या है, सीपीसी का सामान्य परिचय देखें। सीपीसी का सामान्य परिचय में क्या है, पार्ट इसमें 11 दिए गए हैं। कितने पार्ट है, 11 पार्ट दिए गए हैं। सेक्शन 158 दिए गए हैं। एक शेड्यूल दिया गया है, एक अनुसूची जिसको बोलते हैं, और जिसमें 51 ऑर्डर दिए गए हैं। और ये कब से लागू हुई थी, 1 जनवरी 1909 से ये इन्फोर्सेबल हुई थी। इसी प्रकार से और भी लॉ हमारे हैं जो कि 1 जनवरी से ही एप्लीकेबल हुए थे। जैसे आईपीसी, इनके ईयर भले ही अलग अलग हों लेकिन जनवरी में लागू हुए थे। 1 जनवरी को हमारा आईपीसी लागू हुआ था, ऐसे ही लिमिटेशन एक्ट लागू हुआ था। फिर हम क्या है, इसका जो स्टार्टिंग है वो देखेंगे। स्टार्टिंग जो है वो 1 से लेके सेक्शन 8 तक दी गई है। 1 से 8 तक स्टार्टिंग दी है। उस स्टार्टिंग में सेक्शन 1 ये कहता है कि मेरा नाम सिविल प्रक्रिया संहिता है, मैं संपूर्ण भारत में लागू होंगी। और नागालैंड कहां लागू नहीं होगी, नागालैंड जनजाति क्षेत्र में लागू नहीं होगी। पहले यहां जम्मू कश्मीर था वो हटा दिया गया है। अब क्या है, ये नागालैंड और जनजाति क्षेत्र पे लागू नहीं होगी। वहां अगर लागू करनी है तो गजट नोटिफिकेशन करके वहां लागू किया जा सकता है। तो जनजाति क्षेत्र ये बात लिखी का है, ये बात नीचे स्पष्टीकरण में दी गई है कि जनजाति क्षेत्र किसको कहोगे, दी गई है 12 अनुसूचिया में। जो 6 नंबर 2 अनुसूची दी गई है उसका पैरा नंबर 20 में ये बताया गया है कि जनजाति क्षेत्र कौन से होंगे, उसको स्पष्ट किया गया है। फिर धन्यवाद।